श्रोता और आप सबको नमस्कार। जैसा कि पता है कि जो आज जो विषय निर्धारित है वो है बैलेंस पर्सनालिटी। और मुझे लगता है कि ये ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सब जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट का युग है, प्रबंधन का युग है। और आजकल जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रबंधित है, जो जितना बैलेंस है, वो उतना जीवन में सफलता पा रहा है। और मानव जीवन का एक लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक समृद्ध हों, अधिक से अधिक सफल हों। तो आइए आज जानेंगे हम कैसे बैलेंस पर्सनालिटी के बारे में भगवत गीता में क्या वर्णन है, और कैसे भगवत गीता में जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, जो व्यवहार है, उसको हम अपने जीवन में अपनाएं और हम भी एक बैलेंस पर्सनालिटी से युक्त एक समग्र संतुलित और संयुक्त व्यक्तित्व युक्त व्यक्ति बने। तो कुछ गीता श्लोक के पाठ के साथ आज का व्याख्यान आरंभ करूंगा मैं। ओम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु। फिर से आप एक बार आप सबको नमस्कार प्रणाम। आज मैंने भगवत गीता के 4 श्लोकों का भी पाठ किया। पहला श्लोक जो है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो भगवत गीता का पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक था यत्र योगेश्वरः कृष्णो, ये अंतिम श्लोक है। कुल 700 श्लोक हैं इस 18 अध्यायों में। तो पहला श्लोक है धर्मक्षेत्रे और अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्णो। और अगर कहें कि इन 700 श्लोकों में पहले और बाद, सबसे पहला और सबसे अंतिम श्लोक के बाद कोई 2 श्लोक अगर हमें निकाल के भगवत गीता से अपने जीवन में, व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में लाना चाहिए, जिसका दर्शन है, जिसका सिद्धांत है, जिसका व्यवहार है, जो हमारे अभ्यास में आना चाहिए, वो 2 श्लोक फिर मैंने बोले। एक है प्रजहाति यदा कामान, कहते हैं कि अगर पूरे विश्व में भगवत गीता ने कोई नई चीज सब मानव समुदाय के समक्ष रखी है, तो वो 2 संकल्पनाएं हैं। एक तो है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञ, जिसे हम अंग्रेजी में कहें तो आइडियल पर्सन या बैलेंस पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट। और दूसरा रखा है उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ कर्म योग का दर्शन। भारतीय ज्ञान परंपरा में अनेकों ग्रंथ हैं, वेद से लेकर आज तक बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, ऋषि मुनि महर्षि अनेकों लोगों ने योगदान दिया। लेकिन कहते हैं कि पूरे भारतीय वाङ्मय का सारांश हमें चाहिए, तो वो सारा भगवत गीता में मिल जाता है। लेकिन भगवत गीता भी 700 श्लोक हैं, वो पढ़ने में भी समय लग जाता है। तो उस वाङ्मय का भी, पूरे के पूरे गीता का भी जो सारांश है, जो एसेंस है, जो मैसेज है, वो मैसेज इन 2 श्लोकों में मिल जाता है। अगर हम प्रजहाति यदा कामान ये श्लोक समझ लें और कर्मण्येवाधिकारस्ते ये श्लोक समझ लें, तो समझिए कि आपने भगवत गीता को समझ लिया।
भगवान भगवान कृष्ण ने 700 श्लोकों में जितना ताना बाना बुना है, जितना कुछ वो कहना चाह रहे हैं, वो इन्हीं दो श्लोकों में उसका सारांश है। लेकिन कई बार सारांश को समझने में गीता से ज्यादा श्लोकों की अपेक्षा हो जाती है। अगर 700 श्लोक में भगवत गीता है और इन 2 श्लोकों के अर्थ को ही हम समझना चाहें तो पता चलता है कि कई बार को हजारों पेज उससे लिखने पड़ जाते हैं, हजारों घंटे व्याख्यान, चर्चा, विचार, विमर्श करना पड़ जाता है और कई सालों तक इनका अभ्यास करने पर ही हमारे व्यवहार में स्वाभाविक रूप से नेचुरली हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जो बहुत ही रोचक जो बात है पहले श्लोक में वहीं से बैलेंस पर्सनालिटी के लिए सूत्र निकालते हैं और वहीं चालू करते हैं। पहले श्लोक में है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो धर्म के क्षेत्र में और कुरु के क्षेत्र में फिर आगे की बात यह है कि कौरव और पांडव एकत्रित हुए हैं, ऐसा इस श्लोक में वर्णन है। तो किसी बहुत प्रसिद्ध व्याख्याकार ने यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्र में से क्षेत्रे अलग कर लीजिए और कुरुक्षेत्र में से क्षेत्रे अलग कर लीजिए। तो अब 2 शब्द हो गए, क्षेत्रे क्षेत्र। फिर कहते हैं धर्म क्षेत्र का धर्म निकाल लीजिए और कुरुक्षेत्र का कुरु निकाल लीजिए और नया वाक्य बनाइए, न्यू सेंटेंस। तो क्या होगा? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। तो धर्म क्षेत्र का एक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का एक क्षेत्र। तो क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। So each and every act are should be for self-upgradation for the benefit of this inverse। ये इंटायर मैसेज पहले ही श्लोक की पहली ही लाइन फर्स्ट पार्ट में हमें मिल जाता है कि क्षेत्र 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 मतलब एवरी मोमेंट एवरीवेयर वॉट एवर वी आर डूइंग दैट शुड बी डन पर्पसफुल। तो पर्पसफुल का तात्पर्य कि उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्म उद्धार, आत्म कल्याण और दूसरा उद्देश्य है लोक कल्याण। तो हम अगर क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, हम प्रत्येक कर्म को धर्म के रूप में करें। धर्म मतलब जहां पर पावनता है, जहां पर पुनीतनेस है, जहां पर होलीनेस है, जहां पर पॉजिटिवनेस है। जो पिछला व्याख्यान था उसमें मैंने 3 शब्द दिए थे जीवन के लक्ष्य के लिए, हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी। आज के लिए 3 शब्द हैं। सबसे पहला है शब्द है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। दूसरे नंबर पे है पीस, शांति और तीसरे नंबर पे है प्रॉस्पेरिटी। तो अगर हमारे पास पॉजिटिविटी है, हमारे पास पीस है, हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है दैट कॉल्ड द बैलेंस पर्सनालिटी। बैलेंस पर्सनालिटी कब बनेगा? जब सकारात्मक हैं हम, जब हम शांत हैं और जब हम जीवन में समृद्ध हैं। समृद्धि के भी कई स्तर हैं। शारीरिक स्तर पर समृद्ध होना, मानसिक स्तर पर समृद्ध होना, भौतिक स्तर पर समृद्ध होना। जैसे भारत पूरी दुनिया में अपनी मानसिक समृद्धि के लिए जाना जाता है, अपनी बौद्धिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। हो सकता है हम भौतिक रूप से फिजिकल वर्ल्ड में या इकोनॉमिकल टर्म में या अर्थशास्त्र के शब्दों में हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी, जीएनपी उतनी ज्यादा अपग्रेडेड ना हो, कई देश हमसे आगे। लेकिन जिस भौतिक समृद्धि के साथ हम युक्त हैं, जिस मानसिक समृद्धि के साथ हम युक्त हैं, वैसी किसी देश में कहीं पर कल्पना भी नहीं है। उसका देखिए सबसे अच्छा जो उदाहरण है कि हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो किसी ने सोचा भी कि दिस एंटायर यूनिवर्स और दिस होल अर्थ itself इज अ फैमिली, इज अ सिंगल यूनिट। वो चिंतन, वो मनन, वैसे बौद्धिक विस्तार केवल भारत में मिला। तो इसको भी समृद्धि कहते हैं, कितना बड़ा चिंतन। हमारा चिंतन क्या है? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। कभी कोई सोच भी नहीं सकता है कि हम पूरे सर्वे भवन्तु का मतलब सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वॉट एवर, सब कोई सुखी रहे, सब कोई समृद्ध है, सब कोई स्वस्थ रहे। इसको कहते हैं समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। तो 3 चीजें हैं, अगर किसी के व्यक्तित्व में 3 चीजें हैं, वो पॉजिटिव है नेचुरली। कई बार हम एफर्ट करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि जब स्थिति परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, तो हम अपने आप को संतुलित रखें, संयमित रखें। तो एक तो होता है कि हम सक्रिय रूप से, सजग रूप से अपने आप को सकारात्मक करें। दूसरा होता है हमारा स्वभाव सकारात्मकता हो, जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक सकारात्मकता। तो पॉजिटिविटी इज द फर्स्ट, कह सकते हैं स्टेप या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी। दूसरे नंबर पे है फिर पॉजिटिव होने से काम नहीं चलेगा। अगर हम सकारात्मक, इससे काम नहीं चलेगा, हमें शांत होना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि शांत ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जो पीस है या कह सके स्टेबिलिटी है, दैट इज द ट्रू नेचर। और वो अगर हमने प्राप्त कर लिया तभी हम सकारात्मक भी हो पाएंगे।
तो सकारात्मक हूँ, शांत हूँ और क्या हूँ? तो समृद्ध हूँ। समृद्ध का मतलब है कि अपने आप में किसी प्रकार के अभाव से ग्रसित ना हो। कई बार हम भौतिक रूप से बहुत कुछ पा करके भी हम अभावग्रस्त रहते हैं, है ना? कि लैक ऑफ समथिंग, तो किसी भी चीज़ का अभाव ना हो। तो जिसके पास भी पॉजिटिविटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी है, दैट कैन क्लेम ही और शी इज़ अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होल्डर। उसके पास एक संतुलित, एक समग्र, एक संयमित व्यक्तित्व है। तो वो कैसे आए? तो वही मैंने आपको सूत्र बताया। उसके लिए कुछ नहीं करना है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। अपने प्रत्येक कर्म के प्रति, क्योंकि जो कुछ भी हमारा वो कर्म है, और कर्म के 3 प्रकार हैं, वो मानसिक कर्म है, वाचिक कर्म है और कार्मिक कर्म है। तो हम मन के स्तर पर कर्म करते हैं, चिंतन, मनन, स्मरण, विश्लेषण, तो ये चिंतन भी कैसा हो? वो भी धार्मिक हो। धार्मिक हो मतलब अपग्रेडेशन के लिए हो, आत्म लोक कल्याण के लिए हो। फिर हम वाचिक कर्म करते हैं, हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा शास्त्र में कहा जाता है कि भाषा की आवश्यकता होती है अपने विचार, अपने चिंतन, अपनी भावनाओं का आदान-प्रदान के लिए, दूसरे तक पहुँचाना हो। तो जब हम पॉज़िटिव हैं और हम अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो भी कैसा होगा? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। एक-एक हमारा शब्द, एक-एक हमारा अक्षर, एक-एक वाक्य हमारा कल्याणकारी होगा। तो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, तो खुद को भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसका एक पॉज़िटिव इम्प्रेशन हमारे माइंड पर पड़ता है, और साथ में जो दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है, जो श्रोता है, उसको भी अच्छा लगता है। तो बहुत प्रसिद्ध वाक्य, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। तो सच तो बोले, लेकिन प्रिय बोले। और अग्नि पुराण का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, अत्यंतम वचः। तभी बोले जब बिल्कुल अनिवार्य, अर्जेंट हो, तभी बोले, अन्यथा बोलने की आवश्यकता नहीं। तो वाचिक कर्म हमारा कैसा हो? तो धर्म, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। ऐसा हो जो अपग्रेड करे। और फिर कार्मिक कर्म, जो भी क्रियाएं करते हैं, डिफरेंट एक्शंस जो हम करते हैं, जितने भी तरह के, सुबह उठना एक कर्म है और शाम को सोना एक कर्म है। उसके बीच में हम हजारों, लाखों, करोड़ कितने कर्म करते रहते हैं। कई कर्म हम सजग होकर के करते हैं, जिसको कहते हैं एक्टिव एक्शनर्स। बहुत सारे हम सजग होकर के नहीं, स्वाभाविक रूप से, जो उसको कहते हैं कि ड्यू टू हैबिट, ड्यू टू सबकॉन्शियस प्रैक्टिसेस, बहुत सारे हम कर्म करते रहे। तो सारे कर्म भी क्या हो? तो पैरामीटर जो है वही है कि क्षेत्र क्षेत्र, एवरी एक्ट शुड बी बेनिफिशियल फॉर ईच एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस यूनिवर्स, फॉर दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। और अगर ये हम कर पाए तो मर्म समाप्त हो गया। और दूसरी एक जो व्याख्या है वो धर्म की है। कहते हैं कि भगवत गीता का जो पहला अक्षर है, पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला अक्षर वो है धा। ध, धर्मम क्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में ध है। और भगवत गीता के 18वें अध्याय का सबसे अंतिम अक्षर है ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मम म, तो कहते हैं ध म। तो धा और म जोड़ दीजिए, रा इधर से लेकर, तो शब्द बनता है धर्म। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? धर्म। धर्म नॉट के किसी संप्रदाय इत्यादि से ग्रसित धर्म की बात नहीं है यहाँ पे। जो भी कर्म, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि जो भी क्रिया हमें स्वस्थ बना दे, जो भी क्रिया हमें आनंद दे, और जो भी क्रिया हमें हार्मोनाइज कर दे, सामंजस्य पूर्ण रखे, कि दूसरे के अस्तित्व के साथ हम अपने आप को संयोजित कर सकें, उसमें हम अपने इस समाज में, इस अखिल ब्रह्मांड में हम अपने आप को फिट कर सकें, वो सब कुछ धर्म है। धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा है। धार्यते इति धर्मः, कि जिस कोई भी कर्म जो आप सामाजिक रूप से कर सके, कोई भी जो जिसकी समाज मान्यता देती है, वो वही कर्म, वही धर्म है। और मीमांसा जो एक दर्शन भी है, और वेदों की व्याख्या को मीमांसा है। मीमांसा ने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। तो यज्ञ क्या है? तो यज्ञ वही है कि हमारे कर्म आत्म कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी है। अब और चलते हैं भगवत गीता। तो उसके पहले हम थोड़ा-सा योग का अगर पुनरावलोकन करें, योग को देखें, तो महर्षि पतंजलि जब अपने अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, तो सबसे पहला उन्होंने बताया कि यम। तो यम, भगवत गीता में अलग-अलग रूपों में यम का वर्णन आया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब बैलेंस पर्सनालिटी के लिए हम यम कैसे प्रयोग करें, ये समझें थोड़ा-सा सरल में। तो जो सबसे पहला यम है, वो है ब्रह्मचर्य। अब आप उस क्रम में मत जाइएगा कि सूत्रकार ने अहिंसा से कहा या कोई कुछ कहते नहीं। अब सबसे पहला जो यम है वो ब्रह्मचर्य। बैलेंस पर्सनालिटी के लिए जो भी बात मैं कह रहा हूँ, हर शब्द, हर वाक्य, हर अक्षर का एक विशेष
संदर्भ में एक विशेष अर्थ होता है, वो व्याख्या जो भी स्पीकर है वो किस इंटेंशन उस सेंटेंस यूज कर रहा है, किस इंटेंशन उस रेफरेंस को लेके आ रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ पहला यम है ब्रह्मचर्य। देखिए ब्रह्मचर्य का जो बहुत संकुचित अर्थ है, जो हम सब जानते हैं, अपने इंद्रियों पर संयम। लेकिन ब्रह्मचर्य का जो वास्तविक अर्थ है, जिससे हम बैलेंस पर्सनालिटी तक जाएंगे, उसको कहते हैं व्यापक दृष्टि, ब्रॉड विजन। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी इज दैट आवर विजन शुड बी वेरी ब्रॉड। अगर हमारा कह सकें हमारा चिंतन, हमारा मनन या हमारे लक्ष्य बहुत व्यापक होंगे, तो हम संतुलित होंगे, हम संयमित होंगे, और सबसे ज्यादा हम समग्र व्यक्तित्व के धनी होंगे। तो पहला कि ब्रह्मचर्य व्यापक दृष्टि। अगर आपको अपने पर्सनालिटी को बैलेंस करना है तो दृष्टि, जो विजन है, वो बहुत व्यापक होना चाहिए। वो कितना व्यापक होना चाहिए? दिस इंटायर यूनिवर्स इज माय ओन एक्सटेंशन। ये अखिल ब्रह्मांड मेरा ही विस्तार है। और बस इसी की अनुभूति को हम योग में समाधि कहते हैं, और अद्वैत वेदांत में उसको अद्वैत स्टेट ऑफ नॉन डुअलिटी है, जहां ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, तो ये मेरा ही विस्तार है। इस इंटायर दिस होल यूनिवर्स इज जस्ट माय एक्सटेंशन। और जैसे ही हम ये बात समझते हैं, तो इसको एक सरल उदाहरण से समझिए कि कोई बहुत भी मूर्ख व्यक्ति भी होगा, वो अपने आप को पीड़ा पहुंचाने से 1-2% को छोड़ करके हम अपने आप को पीड़ा नहीं। जैसे हम अपने हाथ को कभी भी आंख पर नहीं रखते, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये अभिन्न अंग है, हाथ में चोट लगेगी तो हमको भी चोट लगेगी, इसलिए हम अपने शरीर की बड़े प्यार से रक्षा करते हैं। जब मैं ये अखिल ब्रह्मांड को अपना अपना विस्तार मान लिया, अपना मैंने एसेंशियल पार्ट समझ लिया, तो फिर इस ब्रह्मांड में मैं कुछ ऐसा एक्ट नहीं कर पाऊंगा जिससे किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्टरबेंस हो, किसी भी प्रकार से कोई हानि हो। तो बैलेंस पर्सनालिटी के लिए जो सबसे पहला चाहिए, वो चाहिए ब्रह्मचर्य, व्यापक दृष्टि। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए सत्य। जितने ज्यादा आप सिंप्लीफाइड होंगे, जितने ज्यादा सरल होंगे, उतनी आपकी पर्सनालिटी जो है वो बैलेंस होगी। जिसको हम आजकल कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को बहुत हाइपोथेटिकल रखता है। अब हाइपोथेटिकल मतलब जो पर्सनालिटी शब्द ही बना है मनोविज्ञान में, वो पर्सोना से बना है, मतलब आवरण। तो हम अपने ऊपर कई आवरण लगा के रखते हैं, है ना, कि एक अलग अलग रूपों में हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो दूसरा यम है वो है सत्य। सत्य का ट्रुथ है, वो एक संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थ क्या है? सरलता, सहजता, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। आप जितने सिंपल होंगे, जितने सरल होंगे, उतनी आपकी पर्सनालिटी बैलेंस होगी। इम्बैलेंस होते ही कब है? जब हम अभिनय करते हैं, जब हम एक्टिंग करते हैं। लेकिन जब हम स्वाभाविक रूप से रहते हैं तो गिरने की बहुत ज्यादा कहीं कोई संभावना नहीं, इम्बैलेंस होने की कोई संभावना नहीं। तो दूसरे नंबर पे पहला हमारी दृष्टि व्यापक हो, दूसरे नंबर पे हम सरल हो। सरल हो मतलब अपने चिंतन में, अपने वचन में, अपने कर्म में, और इन सब के बीच में एक हार्मनी हो, जो सोचूं वही बोलूं और जो बोलूं वही करूं। तो हम सरल हो सकते हैं, जो हूं मैं वही दिखाऊं समाज को। तो दूसरे नंबर पे सत्य आ गया। तो अगर हमारा चिंतन व्यापक है और हमारा व्यवहार सरल है, तो हमारी पर्सनालिटी बैलेंस है। लेकिन जैसे बैलेंस पर्सनालिटी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम इस समाज के, इस अखिल ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हैं। तो इस समाज के प्रति भी हमारे कुछ उत्तरदायित्व है कि बैलेंस पर्सनालिटी हम अपने आप को क्लेम कर दें। जैसे हम डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्टेड लिख देते हैं, तो हम अपने आप को सेल्फ डिक्लेरेशन में तो कर सकते हैं कि माई पर्सनालिटी इज बैलेंस पर्सनालिटी, लेकिन उससे नहीं। समाज के लोग भी मुझे बैलेंस पर्सनालिटी वाला माने, एक समग्र व्यक्तित्व वाला माने, तो उसके सूत्र क्या है? तो आचार्य पतंजलि ने फिर 3 और शब्द कहे। वो 3 शब्द हैं अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अब अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का बहुत व्यापक दर्शन है, और समग्र व्यक्तित्व के लिए, संतुलित व्यक्तित्व के लिए, बैलेंस पर्सनालिटी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी। तो देखें क्या है, तो सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा का सिर्फ एक ही मतलब है कि दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, दूसरे के महत्व को स्वीकार करना। तो दूसरा कौन? कुछ भी हो, वो एक पत्थर भी हो सकता है, एक वृक्ष भी हो सकता है, एक पशु भी हो सकता है, और एक मनुष्य भी हो सकता है। सबके अस्तित्व स्वीकार करने का जो दर्शन है, द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, दैट फॉर अहिंसा। अब आप कहेंगे कि अहिंसा का तो मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब वायलेंस ना करना, और आप कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस है। तो देखिए नेचुरल आउटकम है। मैंने कहा ना, जब हम अपने हाथ को अपना मानते हैं तो हम उसको कभी भी किसी प्रकार से पीड़ा नहीं देते। या और सरल और ज्यादा व्यापक उदाहरण लें तो जैसे हम डॉग का एग्जांपल ले सकते हैं, श्वान कुत्ते का उदाहरण ले सकते हैं। तो जिस कुत्ते को हम अपने घर में पालते हैं, या जिस गऊ हम अपने घर में पालते हैं, हम उसको पीड़ा नहीं पहुंचाते, उसको कभी हम हार्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरा है ऐसा, और वो मेरा है इसलिए वो महत्वपूर्ण है। तो
जब हम किसी भी चीज के महत्व को समझते हैं ना, तो हम उसको कभी भी डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, किसी भी प्रकार का उसके साथ वायलेंस नहीं कर सकते। तो वायलेंस ना करें ये नहीं सोचना है, हम सबके महत्व को स्वीकार करें, ये लेके आना। और जैसे ही हम अपने महत्व को, सबके महत्व को स्वीकार करते हैं, तो वायलेंस हमारे पूरी पर्सनालिटी से डिसअपियर हो जाता है, वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो पता आचार्य पतंजलि ने कहा, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो, अहिंसा प्रतिष्ठायाम असन्निधौ वैर त्याग। और जब हम अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो दूसरे व्यक्ति भी क्या करते हैं, उनका भी वैर खत्म हो जाता है। तो वैर का मतलब एक नेगेटिविटी हमारी, तो चाहे कोई एनिमल हो, कुछ भी हो, वो बाई नेचर कितना भी वायलेंट हो, लेकिन आपके पास आकर के वो अपना वायलेंटनेस खत्म हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका हम दिन प्रतिदिन का उदाहरण देते हैं। मैंने कहा ना, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जो कोई भी डॉगी को जो हम अपने घर में पालते हैं, तो उसका हमारे साथ एक हार्मनी हो जाती है। हमें देख करके तो कुछ नहीं कहता, वैर त्याग कर देता है। मतलब घर के छोटे छोटे बच्चे उस कुत्ते के मुंह में भी हाथ डालते रहते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन कोई बाहर का अनजान व्यक्ति आ जाए, वो वैर उसके अंदर रहता है, वो फिर जब अटैक करता है तो बाहरी व्यक्ति डरता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम तादाद में, जैसे हम आइडेंटिटी, जैसे हम हार्मनी स्टैब्लिश कर लेते हैं किसी का, तो वो जो एक श्वान, जो एक कुत्ते को हम कहते हैं कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं हिंसा है, वो भी वो त्याग देता है। किसी भी पशु को आप देख लें, और किसी भी मनुष्य को देख लें, कोई व्यक्ति बहुत वायलेंट है, लेकिन जब हम उससे प्यार करते हैं, उसके साथ बहुत सकारात्मक रूप से व्यवहार करते हैं, तो एक अलग रूप से हमें दिखता है। उसके बाद जब हम सबके महत्व को समझ लेते हैं, तो फिर दो लेवल पे आचार्य पतंजलि ने कहा हमें अवेयर होने की जरूरत है। एक होता है कि अब नॉन वायलेंस को अगर हम बहुत वायलेंस, हिंसा और अहिंसा के सेंस में देखें, तो हमने सबका अस्तित्व को स्वीकारा, सबकी इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट किया, तो हम उसको फिजिकली टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल वायलेंस इज नॉट ओनली वायलेंस, देयर आर टू अदर टाइप्स ऑफ वायलेंस। सेकंड टाइप्स ऑफ वायलेंस इज मेंटल टॉर्चर। तो आचार्य पतंजलि ने कहा हम अस्तेय में जाएं। अस्तेय मतलब किसी का मानसिक, किसी को पीड़ा नहीं देना, मानसिक रूप से किसी को कष्ट नहीं देना। हम शारीरिक रूप से किसी को पीड़ा देते हुए दिखाई देता है कि भाई किसने गए, लेकिन हम मानसिक रूप से कई बार शब्दों से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं दूसरे को आहत करते रहते हैं। और बहुत संकुचित शब्दों में कहें तो हम किसी की वस्तु बिना उसके रहे, बिना उसको बताए ले लें, तो व्यक्ति को शारीरिक रूप से तो कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस पर कोई अटैक तो नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो मानसिक रूप से परेशान रहता है। किसी व्यक्ति का किसी ने धन चुरा लिया, किसी व्यक्ति का किसी ने, आज के टाइम में तो धन से ज्यादा मोबाइल इंपॉर्टेंट, कोई व्यक्ति किसी का मोबाइल ले ले, चोरी कर ले, मतलब उसके जान में ना हो, उसके संज्ञान ना हो, उस चीज को निकाल ले, तो व्यक्ति फिजिकली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या हुआ, उसका मानसिक आघात हुआ, वो मानसिक रूप से असंतुलित हो जाए। तो उन्होंने कहा स्टे का पालन किया। तो स्टे क्या, किसी का मेंटल टॉर्चर, किसी को मेंटल वायलेंस भी नहीं करना। और थर्ड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अपरिग्रह। तो हम किसी को शारीरिक पीड़ा ना पहुंचाएं, हम किसी को मानसिक पीड़ा ना पहुंचाएं, इससे काम नहीं बनेगा। एक और व्यक्ति का आयाम है, किसी को हम सामाजिक पीड़ा ना पहुंचाएं, मतलब सोशली किसी को हम टॉर्चर ना करें, सामाजिक रूप से किसी को टॉर्चर नहीं, तो सामाजिक रूप से टॉर्चर ना करें, तो इसीलिए कहा अपरिग्रह। कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से, कहते हैं ना कि ये बहुत मतलब ये हाई प्रोफाइल व्यक्ति, हाई प्रोफाइल मतलब क्या, इकोनॉमिकल सेंस में के पास जो कुछ भी है, क्रेडिट सेंस में। तो जब हम अपरिग्रह करते, अपरिग्रह का मतलब होता है कि किसी भी चीज का संग्रह ना करना। संग्रह ना करना मतलब जितनी आपकी आवश्यकता उतनी चीजें आप रखें, अननेसेसरी अकोमोलेशन, अननेसेसरी वस्तुओं के संग्रहण से बचें। और जब अननेसेसरी चीजों को अपने पास नहीं रखते हैं, तो इकोनॉमी का एक बहुत सरल सा सिद्धांत है कि अगर डिमांड से सप्लाई ज्यादा है, तो चीजें, इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगा, अपने आप चीजें सस्ती हो जाएंगी, हर व्यक्ति एक स्टेट वाले जीवन जी सकता है। लेकिन यही अपोजिट कर दे, सप्लाई कम हो जाए, डिमांड हाई हो जाए, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाता है। फिर क्या होता है कि एक जो गरीब व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर, वो भोजन नहीं कर सकता, वस्त्र नहीं खरीद सकता, शिक्षा नहीं दे सकता, स्वास्थ्य नहीं ले सकता। लेकिन जैसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें अपने पास रखते हैं, तो पूरी इकोनॉमी में एक तरह का बैलेंस जाएगा, और डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा रहेगी, तो चीजें सामाजिक रूप से समृद्ध हो पाएगा। ये आचार्य पतंजलि का 5 सूत्र है, 5 दर्शन है समग्र व्यक्ति का, जिसके अंदर ये 5 चीजें समझिए, बैलेंस पर्सनालिटी। लेकिन ये चीजें हमारे अंदर है क्यों नहीं? जितनी अच्छी बातें मैंने अभी आपको बताई, तो सुनने में भी आपको अच्छा लगा, मुझे बताने में भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आखिर ये व्यवहारिक धरातल पर क्यों नहीं, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये चीजें क्यों नहीं दिखाई देती? तो उसके पीछे, यहाँ से मैं भगवत गीता में एंटर करूंगा। उसके पीछे भगवत गीता कहती है कि हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारे संस्कार इस सब के पीछे कारण है, और अगर हम अपने आप को सही कर लें, तो ये सारी चीजें सही हो जाए। तो क्या है, तो वहीं पर जो बात भगवान कृष्ण ने कही, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञ, बैलेंस पर्सनालिटी, आइडियल पर्सन कैसा हो। अर्जुन जब पूछते हैं,
तो उन्होंने दूसरे अध्याय में बताया और उसका जो श्लोक है वो है प्रजहाति सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ कौन है? हु इज नोन द बैलेंस पर्सनालिटी। किसी पर्सनालिटी को हम कह सकते हैं कि बैलेंस पर्सनालिटी है। तो उन्होंने कहा कि जिसके पास दो एट्रीब्यूट्स है, जिसके पास दो क्वालिटी है, कौन कौन सी क्वालिटी? अ पर्सन हुज माइंड इज अंडर कंट्रोल, ऐसा व्यक्ति का मन संयत है, प्रबंधित। और अ पर्सन हु इज सेल्फ सेटिस्फाइड, जो व्यक्ति आत्म संतुष्ट है। तो अब यही दो कारणों से हम संसार में ब्रह्मचर्य, उसके बाद फिर सत्य का, फिर अहिंसा का, फिर अस्तेय का, फिर अपरिग्रह का पालन नहीं कर पाते। क्या? क्योंकि मन में हमारी अनंत इच्छाएं हैं, अनंत वासनाएं हैं, अनंत। हमें लगता है कि अगर एक एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम पूर्ण हो जाएंगे, हम परिपूर्ण हो जाएंगे। और बहुत साइकोलॉजिकल सेंस में कहूं तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। और ये बिल्कुल कंट्राडिक्ट, ये नहीं हो पा रहा, इसलिए ना तो हमारी दृष्टि व्यापक हो पा रही है, ना हमारा व्यवहार सरल हो पा रहा है, ना हम सबके अस्तित्व को स्वीकार कर पा रहे हैं, ना हम सबको सम्मान दे पा रहे हैं, ना हम सबको समृद्धि दे पा रहे हैं। और इसका आउटकम क्या हो रहा है? वाइस वर्सा देखें तो हमारे एक्ट से हम खुद भी परेशान। तो ना हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, ना हमें पीस मिल रहा है, और ना हम प्रॉस्पेरस हैं, क्योंकि अभी स्टेटस डे बाई डे चेंज हो रहा है। तो उन्होंने कहा क्या करें? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब व्यक्ति अपने मन में उठने वाली इच्छाओं को, कामनाओं सीख जाता है, तो कैसे प्रबंधित करना सीख जाए, तो उसके लिए व्याख्याकार कहते हैं कि जीवन का एक लक्ष्य हो। आखिर मुझे ये जीवन मिला क्यों? इसका पर्पस क्या है? खाना, सोना, घूमना यही करना है, तो इसका पर्पस है। तो कहते हैं कि जीवन के 3 पर्पस हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पर्पस है अपने आप को अपग्रेड कर लेना, अपने आप को इस बॉडी से ऊपर, मतलब मैटर से ऊपर, उस स्पिरिट, उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर लेना, अपने आप को कंप्लीट बना लेना। और उस कंप्लीट बनाने के 2 उपाय हैं, या तो जितनी इच्छाएं हमारे अंदर हैं, वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, या फिर हम उस डिवाइन जो एंटिटी उसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। तो हमें अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। मन पर नियंत्रण स्थापित करना होगा तो मन माने विचार, थॉट, है ना? सीरीज ऑफ थॉट्स, बहुत एक थॉट की एक पूरी पूरी चैन है। और वो थॉट को अगर हम बहुत सूक्ष्म रूप में या बहुत व्यापक रूप में हम अपने विचारों पर अपना ध्यान ला लें कि कैसे विचार आ रहे हैं, क्योंकि विचार आते हैं तो विचार अभिव्यक्त होते हैं। एवरी थॉट इज गोइंग टू बी मैनिफेस्ट। तो वो अभिव्यक्ति से पहले हम विचार पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। और मन के प्रबंधन के, व्यक्तित्व के प्रबंधन का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि हम अपने विचारों को प्रबंधित करें। तो विचारों को कैसे प्रबंधित करें? तो जो भी विचार आते हैं वो विचार 2 ही कारण से आते हैं। या तो हमने कोई ना कोई संस्कार ऐसे रखे हैं, या कोई ना कोई हमारी कामना है। संस्कार का मतलब प्री हैबिट, हमने कुछ पहले ऐसा एक्ट रिएक्ट किया, वो इस जन्म नहीं, अगर भारतीय सनातन धर्म में माने तो पूर्व जन्म के भी संस्कार के कारण। तो इसीलिए एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आता है महाभारत में दुर्योधन का, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। कि मुझे पता सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन मैं सही करने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रहा हूँ, आपको प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ, और गलत करने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दिया कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, कि धर्म के साथ आप जो गुड फॉर ऑल के साथ आप जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, जो और जो एक तरह हार्मफुल टू ऑल है, उसके साथ जो आपका कंटिन्यूअस कनेक्शन बना, तो उसके लिए आपने ही कभी ना कभी उस तरह अभ्यास किया होगा। तो अब आपको फिर से अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो हम अपने व्यक्तित्व को अब हमें प्रबंधित करना है। जब मैंने सोच लिया कि 5 मिनट दर्शन देख लिया कि मुझे अपने आप को व्यापक करना है, ये ब्रह्मांड मेरा ही विचार है, इतना सा अगर दर्शन हमें समझ में आ गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अपने विचारों का प्रबंधन। और जैसे ही हम अपने विचारों का प्रबंधन करते हैं तो उससे हमारी इच्छाओं का भी प्रबंधन होता है। वंस वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर थॉट्स, ऑटोमेटिकली डिजायर्स विल बी आल्सो कंट्रोल। बट ड्यू टू प्री प्रैक्टिसेस, पहले के अभ्यास के कारण हमें शुरुआती दिनों में, आज में बड़ी कठिनाई होगी। हमें लगेगा इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, जो भी आ रहा था कर रहे थे, जीवन तो चल रहा था, तो जीवन जीना मुश्किल है। तो कुछ समय के लिए होगा, कठिनाई होगी, परिवर्तन कहीं पर भी हो, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो घटनाएं होंगी। लेकिन अगर हमारा संकल्प बहुत मजबूत है, बहुत दृढ़ है,
तो सिद्धि निश्चित तौर पर मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कहीं पे कोई संशय या संदेह नहीं है। तो पहला तो कहा गया कि अपने विचारों का प्रबंधन करें, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का, हमारे पर्सनालिटी का जो एसेंस है, जो सारांश है, जो मूल है, दैट इज द थॉट। सो वी लर्न द टेक्निक, द मेथोडोलॉजी टू मैनेज आवर थॉट। विचार प्रबंधन पहले, और जब विचार प्रबंधन हम करना सीख जाएंगे तो हम आत्म संयमी बन जाएंगे। आत्म संयमी मीन विचार तो हजारों आ रहे हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं उन्हीं थॉट्स को मैनिफेस्ट हो रहा हूँ, हो दे रहा हूँ, उन्हीं थॉट्स को अपने बिहेवियर में ला रहा हूँ, उन्हीं थॉट्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, जो आत्म और लोक कल्याणकारी हैं। ऐसे कोई भी विचार जो मुझे अपग्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली आई विल इंप्लीमेंट दैट इन डे टू डे लाइफ। और कोई लोक कल्याणकारी विचार है, लेकिन अगर कोई विध्वंसक विचार, क्योंकि विचार सब प्रकार का है, तो उसको मुझे अपने पर रोकना। और उसके योग एक ही चीज कहता है कि आप अपने अंदर दृष्टा भाव लेके आए, बी जस्ट द सीयर, बी जस्ट द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट। और अगर वो ऑब्जर्वरनेस हमारे अंदर आ गई, वो दृष्टा भाव हमारे अंदर आ गया, तो फिर विचारों की उथल पुथल से हम बच जाएंगे। तो पहली चीज तो अपने विचारों पर प्रबंधन, ये कर लिया तो आधी यात्रा पूर्ण हो गई, बैलेंस पर्सनालिटी। और दूसरी बात जो दार्शनिक भी है और व्यवहारिक भी है, आत्मसंतोष। हम जो कुछ भी करते हैं ना, सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, कि हमें इससे सेटिस्फेक्शन मिले। आप ये क्यों करें जी, हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मीन्स व्हाट, कि आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड व्हाइल डूइंग और आफ्टर डूइंग दिस एक्ट और वॉट एवर। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको आत्मसंतुष्ट होना पड़ेगा। मतलब सेटिस्फैक्शन इज द इनबिल्ट क्वालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जो संतुष्टि है वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी एक्शन के साथ, किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट करके हम सेटिस्फाई होंगे, नो, इट इज जस्ट अ फॉल। इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। जहां जो नहीं है वहां वो दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, अपनी आत्म संतुष्टि को खोजना है। तो उसका भी सूत्र क्या है, वो है दृष्टा भाव। जब आप किसी वस्तु के प्राप्ति से अपने आप को पूर्ण समझते हैं, उस वस्तु को प्राप्त ना करें और फिर देखिए पूर्णता। अगर आपके अंदर दृढ़ भाव है और ऑब्जर्वर है आप, तो आप देखेंगे कि आपके थॉट्स भी मैनेज हो गए और आप अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाई हो। तो जिसका मन नियंत्रित है, जो आत्म संतुष्ट है, उससे बड़ा बैलेंस पर्सनालिटी वाला व्यक्ति कोई भी नहीं मिलता। लेकिन इसका अभ्यास है ना, कहते हैं कि 11 महीने में हमारा पूरा शरीर रिजुविनेट हो जाता है। मतलब एक एक सेल ना फिर से न्यू सेल में कन्वर्ट हो जाती है। 7 साल में हमारी ये विचारधारा परिवर्तित हो जाती है। अब इस लाइव व्याख्यान में बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। मैं आप सबको कहता हूँ कि इस पे ध्यान दें। 7 वर्ष में आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। मतलब 21 साल में आपकी जो विचारधारा है वो 28वें 29वें साल में नहीं होगी, एक नई विचारधारा के साथ आप आ जाएंगे। तो जब इन सब में परिवर्तन होने समय लग रहा है, तो हम अपने विचारों पर भी परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आप को आत्मसंतुष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए योग का अंतिम लक्ष्य ही बताया गया, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अपना जो स्वरूप है, और स्वरूप कैसा स्वरूप है, जिसमें हम आत्म संतुष्ट हैं, स्वरूप को कहा गया सच्चित आनंद। तो सत है मतलब देयर इज द इटर्नलनेस, चित है दैट इज द कॉन्शियसनेस, और फिर क्या आनंद है। आनंद को अगर हम मतलब बहुत छोटे शब्दों में कहें, तो उसमें क्या है, उसमें कंप्लीटनेस है। हमें कंप्लीटनेस चाहिए, वो पूर्णता चाहिए, वो आनंद हमें मिलता है। दूसरी चीज बैलेंस पर्सनालिटी के लिए कहा गया कि आउटर वर्ल्ड में हम बहुत स्टेबल होकर के बिहेव करें। तो आउटर वर्ल्ड में क्या है, तो कहा गया कि आउटर वर्ल्ड में द्वंद है। सब चीजें दो अवस्थाओं में। तो व्हाट आर द द्वंद, तो उन्होंने कहा सुख है और दुख है। तो सबसे पहला जो द्वंद बताया गया, जिससे हमारा व्यक्तित्व असंतुलित होता है, इम्बैलेंस होता है, वो है शीत और उष्ण। तो पहला जो पेयर बताया द्वंद का, वो है शीत और उष्ण, कोल्ड एंड हॉट। तो देखिए, जैसे आउटर वर्ल्ड का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, और हम 24-25 डिग्री की टेम्परेचर में अपने आप को कंफर्टेबल पाए। तो 24-25 से जैसे टेम्परेचर अप गया, उष्णता बढ़ी, तो हम डिस्कम्फर्ट होने लगते हैं, हमारे व्यवहार में हम असहज महसूस करते हैं। और जब इसके नीचे जाने लगता है, तब भी हम, तो कहा कि पहला जो अफेक्शन आपको लेके आना है, वो है शीत और उष्ण के बीच में। अगर पर्सनालिटी को बैलेंस करना, तो चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इन चीजों से नहीं, क्योंकि नेचुरल फेनोमेना है, ये तो है नहीं कि एक ही बार आ रहा, हमेशा आ रहा। तो अब ये चेंज नहीं हो सकता, टेम्परेचर अप एंड डाउन, इट्स नेचुरल फेनोमेना। तो हम अपने आप को इसमें स्टेबल कर लें, तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमें एक समान व्यवहार करना पड़े। ये स्टेबिलिटी लेके आए, तो पहले लेयर की स्टेबिलिटी हम अंदर आई, पहले लेयर का बैलेंस हमने अचीव कर लिया। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, तो उन्होंने कहा सुख और दुख। सुख और दुख का मतलब समटाइम आई फील वेरी पॉजिटिव, समटाइम
आई फील नेगेटिव। अब ये क्या होता है कि कब कई बार सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग होती है, जैसा मैं चाहता हूँ, हार्डली मैटर इट इज गुड फॉर मी बैड फॉर मी, नहीं, मैं ऐसा चाहता हूँ। अगर वैसी स्थिति होती है तो हम कहते हैं अभी मैं बहुत कंफर्टेबल, बहुत सुखी फील कर रहा हूँ, फीलिंग वेरी पॉजिटिव। और कई बार सिचुएशन उसके नेगेटिव होती है तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, चाहे वो भले हो सकता है लोक कल्याण के लिए वो चीज रही हो, इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार मैं सुखी नहीं हूँ, दुखी हूँ। तो सुख और दुख के भी दो स्तर है, एक शारीरिक है जिसको हम कहते हैं प्लेजर और पेन, कि एक शारीरिक स्तर पे कई बार हमें कुछ अच्छी अनुभूति होती है तो हम उसको प्लेजर कहते हैं, कई बार हमें कुछ नकारात्मक अनुभूति होती है चोट के कारण, किसी भी कारण, उसको कहते हैं पेन। एक मानसिक स्थिति भी है सुख और दुख की, तो सुख और दुख के लिए अंग्रेजी के, एक तो प्लेजर पेन हो गया शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे होता है, उसको हम कहते हैं जॉय एंड सोरो। तो जो जॉय है ना उसका शरीर पर कुछ नहीं है, कोई शरीर पे कोई सेंसेशन नहीं है, शरीर पे कोई प्रभाव नहीं, लेकिन मानसिक रूप से हम जॉय की स्थिति में, मानसिक रूप से हम पॉजिटिव। इसी तरह सोरो मानसिक दुख, कई बार शारीरिक कष्ट नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई चोट नहीं, लेकिन हम मन से अच्छा महसूस नहीं कर रहे, जिसको कहते हैं कि फिर वो जो साइकोलॉजिकल डिजीज है जो आदि की कैटेगरी में आते हैं। तो प्लेजर में और पेन में, जॉय में और सोरो में स्टेबल बने रहना, बिकॉज ये आएगा, जब तक जीवन है तब तक सुख दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि संसार में परिवर्तन चल रहा है, अगर रात है तो सुबह आएगा, ठंडी है तो गर्मी आएगी, क्योंकि सब कुछ मूवमेंट में है ना। अगर हम थोड़ा भी विज्ञान को माने तो धरती भी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा, सब कुछ घूम रहा, तो उसके जो रोटेशन से, उसके जो रिवॉल्यूशन से, इवोल्यूशन से चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हम स्टेबल हैं, हम इसमें अपने आप को स्टेबल। तो या तो हम आउटर वर्ल्ड को चेंज कर देते, इसके लिए बहुत सारी अभ्यास किए भी, बहुत सारे हमने एफर्ट किए, तो एयर कंडीशनर सब चीजें हमने बनाई कि हम जाएं तो वातानुकूलित हो, ठंडी गर्मी बाहर कुछ भी हो हमें उतने पे ही रखे जितना टेम्परेचर हमारे लिए ठीक है। हमने सुख के भी सारे साधन डेवलप किए, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं है। तो उसके लिए क्या, तो अपनी इनर स्टेबिलिटी लेके आना पड़ेगा, अपनी इनर कंप्लीटनेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपने थॉट के लेवल पे हमें एक तरह का कंट्रोल स्टैब्लिश करना पड़ेगा। दूसरे लेवल पे एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी डुअलिटीज होती है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी एक द्वंद है। वो क्या है, तो उसको कहा गया मान अपमान योग। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे ऑनर एंड डिसऑनर है ना, प्रेज और क्रिटिसिज्म। तो कई बार हम इस पे भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, किसी ने हमारी कर दी तब भी हम इम्बैलेंस है, ओवर एक्साइटेड हो गए, और किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया। अब देखिए जो मान और अपमान है ना, उसका शरीर से कोई लेना ना मन से कोई लेना, वो बौद्धिक होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं है तो ये प्रेज और क्रिटिसिज्म हार्डली मैटर। तो हम कोई मूर्ख व्यक्ति की बहुत आलोचना प्रशंसा नहीं करते, प्रेज और क्रिटिसिज्म इज समथिंग की जो इंटेलेक्चुअली बहुत डेवलप है, बिकॉज हम शब्द का प्रयोग उसी के लिए करते के लिए कोई शब्द का अर्थ हो। तो कहा गया कि मान और अपमान में अपने आप को हम समझें। तो अगर कोई हमें प्रेज कर रहा है दैट ऑल्सो नेचुरल फिनोमेना, कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है इट इज ऑल्सो। हमें अपनी इनर पीस, हमें अपनी इनर स्टेबिलिटी, हमें अपनी इनर पॉजिटिविटी, हमें अपनी इनर जो प्रॉस्पेरिटी है उसको डिस्टर्ब नहीं होना, रिमेन सेम in the positive, in the negative, because these are naturally, you cannot change this entire world। और बिगेस्ट और सबसे हाईएस्ट एग्जाम्पल है जब ईश्वर भी यहाँ जन्म लेता हो कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, उसके जीवन में भी ये सब कुछ होता है। कभी आप भगवान राम की ऑटोबायोग्राफी देखें तो उनसे ज्यादा सुखी हम लोग लगते हैं, मतलब जन्म हो रहा है, फिर पढ़ने गए, फिर पता चला कि अपने घर आए वापस, फिर उनके गुरु विश्वामित्र ले गए कि उनके आश्रम में डिस्टर्बेंस, फिर जैसे तैसे करके शादी वादी करके घर में बैठे, अब उनकी अच्छी खासा राज्याभिषेक जॉब लगने वाली, फिर उसमें डिस्टर्बेंस हो गई, फिर बेचारे एक बड़े जीवन तक, हम कहते हैं ना लाइफ में एंजॉय करने का टाइम क्या होता है, 20 से 40 45 साल का, वो पूरे जंगल में भटकते रहे, फिर आगे की कथा आप सब जानते हैं। तो इतना डिस्टर्बेंस तो किसी की लाइफ में नहीं रहा, तो राम भी यहाँ पर सर्वाइव कर। तो हम चाहते, तो राम चाहते तो अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते थे, या अगर जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम जैसी घटना नहीं हुई, तो उन लोगों को मैं कहता हूं कि जो वाल्मीकि की कल्पना भी अगर आप मानिए, कुछ तो मानिए, तो वाल्मीकि तो राम, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम का वर्णन कर रहे, सब आइडिया, परफेक्ट घर में जन्म हुआ, परफेक्ट एजुकेशन हुई, परफेक्ट जॉब लगी, परफेक्ट आपका पार्टनर मिला, परफेक्ट आपने पूरी लाइफ को कंप्लीट किया, तो परफेक्ट किया, लेकिन उसका सारांश क्या है, उससे उद्विग्न होने की आवश्यकता, उससे यही, ये सब स्वाभाविक है। ईश्वर भी अगर जन्म लेगा तो जिस तरह के दुख हम आप झेल रहे हैं उस तरह के दुख उनके जीवन में भी आया। और कृष्ण को ले लीजिए आप, जन्म हुआ, जन्म के साथ कृष्ण से बड़ा तो मुझे नहीं लगता बर्थ के टाइम पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में झेली होगी, हम में से एकाध को छोड़ करके बाकी का तो जन्म ठीक ठाक हो गया। फिर बड़े हुए इतने लोग, इतने नेगेटिव लोग डिस्टर्ब करने आएंगे नहीं। फिर व्यक्ति ने क्या किया, जहां जन्मा वहां पे उनको जॉब नहीं मिली, स्टेबिलिटी नहीं मिली, कहाँ, द्वारका चले गए, जिनसे उन्होंने प्रेम किया राधा से वो विवाह नहीं कराए, कहीं और जाकर के शायद,
तो उससे तो बहुत मच बेटर ना, राम और कृष्ण के जीवन से हमारा जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन राम कृष्ण हमें यही देते कि जब आपने मानव जीवन लिया तो ये द्वंद रहेंगे, तो शीत उष्ण का द्वंद रहेगा, सुख दुख का रहेगा, मान अपमान का रहेगा। ये सारे के सारे द्वंद्वों में हमें अपने आप को स्टेबल करना। और द्वंद क्या है, तो क्या है, भौतिक जगत में भी द्वंद है। तो उसके लिए संस्कृत में शब्द है लोष्ट और कांचन। तो कोई मिट्टी है और कोई सोना है, तो ये भी एक द्वंद है ना, एक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दूसरे की वैल्यू बहुत कम। तो हमें कोई पत्थर कंकड़ दे जाए, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे, कोई गिफ्ट में 4 पत्थर पैक करके दे जाए, हम कहें भाई कैसा आदमी, कैसा हमारा मित्र है, कैसे रिश्तेदार है, ठीक है, हम उसको महत्वहीन मानते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन कोई एक सोने का कुछ दे जाए, कोई सोने का ऑर्नामेंट दे जाए, कोई सोने की अच्छी चीज दे जाए। आज के टाइम पे तो गैजेट सब कुछ है ना, गैजेट या तो कोई आपको डमी पकड़ा जाए तो दुखी हो जाएंगे, लेकिन कोई आईफोन 13 आईफोन 14 दे जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहते हैं ये भी द्वंद है। और जबकि तात्विक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बोले इन सब में भी अपने आप को सम रखना है। और तो देखिए, जब हम इस अखिल ब्रह्मांड में, इस आउटर वर्ल्ड में, तो मैंने कहा ना, ठंडी गर्मी हमें दिक्कत कर रही है, सुख दुख हमें दिक्कत कर रहा है, मान अपमान हमें दिक्कत कर रहा है। फिर मैंने कहा लोस्ट और कांचन हमें ये गति डिस्टर्ब कर रही है, इम्बैलेंस कर रही है। जो जो इम्बैलेंस कर रहा है उन सब में बैलेंस क्रिएट कर लेना ही तो बैलेंस पर्सनैलिटी। और क्या बोले, पीपल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, अनेकों प्रकार के लोग हैं। तो अगर ब्रॉडर कैटेगरी में है तो 3 तरह के लोग हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ हमारे एनिमी है, कुछ न्यूट्रल। तो कुछ लोग मेरे मित्र हैं, तो उनको देखते ही मेरे अंदर एक अलग तरह का, मतलब एक अलग माइंडसेट, एक अलग अलग बिहेवियर, एक अलग सर्विस स्टार्ट। कुछ हमने एनिमी के कैटेगरी में रखे, या तो वो थे या हो गए, जो भी व्हाट्सएवर। तो उन्होंने कहा कि मित्र है, वैरी है और उदासीन है। उदासीन मित्र जिसको हम कहते हैं अननोन। नोन दो ही कैटेगरी में होता है, ही और शी इज माई फ्रेंड, और आइदर शी ही और ही शी इज नॉट माई फ्रेंड। नहीं तो उसको हम कहते हैं शत्रु, जो मित्र नहीं वो शत्रु है। तो इन तीनों के साथ भी अपने आप को सब रखना, क्योंकि दीज आर ऑल्सो नेचुरल फिनोमिना। व्यक्ति है तो मित्र भी होंगे, उसके शत्रु भी होंगे, और उसके साथ उदासीन भी होंगे। लेकिन इन सब के क्या, इन सब में भी अगर आप अपने आप को बैलेंस कर पाए, तो उसी बैलेंस को कहा गया बैलेंस। ये द्वंद के विविध रूप हैं। भगवत गीता 6ठे अध्याय में ये सब विविध रूपों के बारे में बताती है कि अगर हम इन अलग अलग प्रकार के द्वंद्वों में, अप्स एंड डाउन से, इनमें अगर हम अपने आप को स्टेबल कर पाए, अभ्यास और वैराग्य के कारण, कंटिन्यूस प्रैक्टिस के कारण, तो 2 चीजें चाहिए। तो चाहिए हमारा सबसे पहले संकल्प, और फिर डेडिकेशन चाहिए, और उसके प्रति समर्पण। तो फिर जो भी हम करना चाहते हैं, विल टेक टाइम बट इट विल हैपन। दैट इज द ग्रेटेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। गीता में यही का पूरा सारांश है कि अगर आप संकल्प करें और समर्पित रहे तो सिद्धि आपको मिल जाएगी। लेकिन संकल्प ही नहीं है, संकल्प है कोई समर्पण ही नहीं, क्योंकि आज मैंने एक बीज का कहीं पर लगाया तो आज ही उससे फल नहीं लगेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। तो संकल्प है बीज को लगा देना, धरती के अंदर डाल। और फिर समर्पण क्या है, उतने दिन तक प्रतीक्षा। आम का बीज लगाया तो 5 साल तक मुझे वेट करना है कि उसके फल आए, है ना। अलग अलग वृक्षों के बारे में कि ये 10 साल में फल देगा, ये 20 साल। कहते हैं कि इमली का जो पेड़ है वो 50 साल के बाद फल देगा। तो उतने दिन तक मुझे प्रतीक्षा करनी है। और जब मैं ऐसा कर पाए तो फिर बैलेंस हम हो जाए। इसीलिए एक जो सनातन संस्कृति में जो हमारे 100 वर्ष की आयु को 4 भाग में बांटा गया। ब्रह्मचर्य है, फिर उसके बाद गृहस्थ है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ है, उसके बाद संन्यास है। तो ये जो 4 है, ये क्या, पहला जो एज है वो प्रिपरेशन की एज है। तो इसलिए जितने भी जो प्राचीन गुरुकुल होते थे वो बहुत एडवांस सिचुएशन में होते हैं। मैं भी एक गुरुकुल में पढ़ा हूँ। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती थी कि जो आपको मतलब किसी भी प्रकार से कंफर्ट कर सके। ना तो खाने के लिए अच्छी चीजें, ना तो सोने के लिए चीज अच्छी चीज अच्छी थी, लेकिन जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन होता है भोजन के लिए, सोने के लिए, जो कुछ, वैसे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी जाए ना तो हम बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। कहते हैं कि आप जितने ज्यादा बैक्टीरिया वायरस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इम्यूनिटी आपका उतना बन। तो 25 साल प्रिपरेशन का होता है। तो वो 25 साल जब गुरुकुल में रहते थे तो वो सारी घटनाओं में व्यक्ति को एक संतुलन दिया जाता था। तो इस पूरे के पूरे व्याख्यान में मेरे कहने का सारांश यही था कि हम अपनी दृष्टि को व्यापक करें, और अपने उद्धार के लिए अगर हम संकल्प लें, और उस संकल्प के प्रति समर्पित नहीं। पहले दिन हमने चाहा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं। संकल्प के बाद समय लगता है। संकल्प और सिद्धि के बीच में एक है समय, काल, दैट विल टेक टाइम। अगर उस पर हम जुड़े रहें, और वो समय के समय हमें क्या दिखाना है, तो हमें अपना समर्पण दिखाना है, डेडिकेशन, वो उत्साह हो, उमंग हो, उस तरह की सकारात्मकता हो। कई बार हम अपने विचार से अपने संकल्प को असिद्ध कर देते हैं। और इस तरह से ये सारी की सारी चीजों को जब हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व हो, व्यक्तित्व क्या बन जाता है, उसे कहते हैं बैलेंस पर्सनालिटी। मैंने कहा बैलेंस पर्सनालिटी को अगर हिंदी में, संस्कृत में, तो संतुलित व्यक्तित्व नहीं, समग्र व्यक्तित्व, होलिस्टिक पर्सनालिटी।
समग्र व्यक्तित्व मतलब मैं कहीं पर भी हूँ, किसी के साथ भी इंटरेक्ट करूँ, मैं फिट, आई एम फिट फॉर दिस इन वर्क। और उस तरह के व्यक्तित्व को हम समग्र व्यक्तित्व, होलिस्टिक पर्सनालिटी या बैलेंस पर्सनालिटी कहते हैं। और इसका एक वाक्य में सूत्र यही है कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, जहां से मैंने अपना व्याख्यान आरंभ किया था। एवरी एक्ट शुड बी द बेनिफिशियल फॉर द सेल्फ एंड फॉर दिस इंटायर यूनिवर्स, एंड वी are able to do such act, definitely we will be a person whose personality is very well. Thank you so much. बहुत बहुत